हेलो गाइस, मैं हूं अंबर और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A&A लीगल्स में। और आज हम करने जा रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के BLLB के 6 सेमेस्टर के का जो पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर था उसका दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने देखा था 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। आज हम करेंगे उसके आगे क्वेश्चन। तो आज जो 50 क्वेश्चन बचे हुए थे 51 स्टैंडर्ड तक, वो सारे हम इसी में कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद आप सभी को एक CLP की वीडियो मिलेगी जो जो मतलब टैक्सेशन की होगी, BLB 7 सेमेस्टर की, वो आपको कराएंगे अंकित। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा एक पहला क्वेश्चन आज का है, कितने देश राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य थे। इंग्लिश में अगर हम क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी नेशंस वर चार्टर मेंबर्स ऑफ द लीग ऑफ द नेशंस। तो जो राष्ट्र संघ था उसमें उसमें जो चार्टर के सदस्य थे वो कितने थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 41। ठीक है, और इसका आंसर आंसर की में नहीं दिया हुआ था, इसका आंसर CLB में दिया हुआ था। आंसर की में इसका आंसर नहीं है, उसमें स्टार बना था उसकी जगह पर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश हैं। द परमानेंट मेंबर कंट्रीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर। तो इसका सही आंसर होगा 5, ऑप्शन ए। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन UNO से संबंधित नहीं है। तो UNO से संबंधित कौन सा नहीं है, तो ILO, WHO, एशियान और ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो एशियान और एक जो था सारक, ये दोनों जो संस्थाएं ये हमारे एशियाई कंट्रीज़ के लिए बनाई गई थी। तो UNO अलग संस्था है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए है, और एशियन और सार्क जो थी वो एशिया की कंट्रीज़ के लिए थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मतलब ये हुआ तो कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से UNO से संबंधित कौन कौन है, तो ILO और WHO इससे संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 54 पर हम चलते हैं। तो देखिए, सार्क की बात हो रही थी और सार्क वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसमें जो सार्क वाला क्वेश्चन वो ये है, सार्क की स्थापना किस देश में हुई। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये लगभग हर साल रिपीट होता है। तो इसका आंसर जो है वो सही आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश से सार्क देश की स्थापना स्थापना जो है वो हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। तो नहीं है इसका सही, इसमें पहला ऑप्शन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन बी है हमारा सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और उसके बाद ऑप्शन डी है साधारण सभा। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चीफ ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ऑप्शन डी है जनरल असेंबली। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपका यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो कौन कौन से पार्ट हो गए, तो जो बचे हुए 3 हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जनरल असेंबली, ये तीनों ही जो हैं वो इसके पार्ट हो गए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, ये दिख नहीं रहा है जो। हाँ, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन डी वुड्रो विल्सन, ऑप्शन सी जॉर्ज क्लेमेंस्यू, और ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वुड्रो विल्सन को संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्मदाता माना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई थी। संधि का मतलब होता है कि एक तरह का हम कॉन्ट्रैक्ट टाइप का करते हैं, जैसे कि जो शांति के लिए किया जाता है उसको हम हिंदी में संधि कहते हैं, जो जो दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में करी जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई थी।
ऑप्शन ए पेरिस शांति सम्मेलन, ऑप्शन बी वर्साई की ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज यानी कि वर्साई की संधि, ऑप्शन सी लुसाने की संधि, ऑप्शन डी वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई थी। मतलब जब वर्साई की संधि हुई थी उसके बाद ही राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्र संघ की विफलता के क्या कारण थे? पहला ऑप्शन ए जर्मनी, जापान और इटली द्वारा इसकी सदस्यता त्यागना, ऑप्शन बी अमेरिका द्वारा राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण नहीं करना, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोनों ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, कौन सी संस्था राष्ट्र संघ की संसद थी? कौन सी संस्था राष्ट्र संघ की संसद थी? तो इस ऑप्शन ए परिषद, ऑप्शन बी सचिवालय, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधानसभा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है 14 सूत्री सिद्धांत किसने दिए थे? तो 14 सूत्री सिद्धांत, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 14 सूत्री सिद्धांत, ये सिर्फ इसी में नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर है वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्री सिद्धांत दिए थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा कह रहा है, पूछ रहा है अरब लीग की स्थापना क्यों की गई थी? तो ऑप्शन ए है अरब देशों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से, ऑप्शन सी है कॉमनवेल्थ देशों की प्रतिक्रिया स्वरूप, ऑप्शन सी है यूरोपीय संघ के विरोध में, ऑप्शन डी अरब देशों की औपनिवेशिक शासन और अरब देशों को औपनिवेशिक शासन से बचाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरब लीग की स्थापना क्यों की गई थी? तो अरब देशों को औपनिवेशिक शासन से बचाने के लिए अरब लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 हमारा हमसे पूछ रहा है राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो दिवस होते हैं या संधि के द्वारा किसी संस्था की स्थापना करी गई है या किसी संस्था में कितने सदस्य थे या किस किस किसी किसी संस्था में किसी देश ने उसकी सदस्यता छोड़ दी जिसकी वजह से उस संस्था का खंडन हो गया, इन सारी बातों, ये सारी जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के यही जो है इसमें बनते हैं पेपर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह का एक ही क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा हमसे पूछ रहा है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो सुरक्षा परिषद, अभी आपने देखा इसका, ये भी पीछे पूछा गया था, तो इसका मतलब सुरक्षा परिषद इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ऑप्शन सी है न्यास परिषद, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो इसका अंग ना हो, तो इसका इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब ये सारे ही इसके अंग हैं। नहीं नहीं, ये सारे ही इसके अंग नहीं हैं संयुक्त राष्ट्र के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? मैं थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो गया था लीग ऑफ द नेशंस में। ठीक है, और ये है यूनाइटेड नेशंस, लेकिन मैं लीग ऑफ द नेशंस में कंफ्यूज हो गया था। तो अब से क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन ए है कुवैत, ऑप्शन बी है बेरूत लेबनान, ऑप्शन सी है काहिरा मिस्र, और ऑप्शन डी है दोहा कतर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काहिरा। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काहिरा में अरब लीग का मुख्यालय जो है वो स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, अरब लीग में किस प्रकार का भारत अरब लीग में किस प्रकार का सदस्य है? तो इसका ऑप्शन ए है संस्थापक सदस्य, ऑप्शन डी है पर्यवेक्षक सदस्य, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पर्यवेक्षक सदस्य। विच टाइप ऑफ मेंबर इज इंडिया इन द अरब लीग? तो आंसर होगा हमारा ऑब्जर्वर
मेंबर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा कह रहा है संयुक्त राष्ट्र में निम्नलिखित सदस्यों में से किसके पास वीटो का अधिकार था। तो वीटो का अधिकार में ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है ग्रेट ब्रिटेन और ऑप्शन सी है चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही देश जो थे उनके पास वीटो का अधिकार था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा कह रहा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ। तो इसका गठन हुआ था हमारा ढाका में शायद, हाँ ढाका में हुआ था। और जब ढाका में हुआ था तो इसके आगे एक ही ऑप्शन बचा है 8 दिसंबर, यानी कि 8 दिसंबर और ढाका में हमारा इसका गठन हुआ था किसका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मतलब यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया है सार्क का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क इज, ऑप्शन ए क्षेत्रीय सहयोग, ऑप्शन बी आंतरिक मामलों में सहयोग, ऑप्शन डी गुटनिरपेक्षता की नीति और ऑप्शन डी है हमारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये शायद यहाँ पर मिसप्रिंट था, इस वजह से ये ऐसा है। ठीक है, और लेकिन अगर आप हिंदी वाले सुन रहे हैं तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पर लिखा हुआ है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। और इंग्लिश में जो क्वेश्चन नंबर 70 मिटा हुआ है वहाँ लिखा है द यूएनओ वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो हमारा सही आंसर था सार्क का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग यानी कि रीजनल कोऑपरेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। यूएनओ की स्थापना कितने प्रतिनिधि देशों के द्वारा की गई थी। तो 50 प्रतिनिधि देशों के द्वारा यूएनओ की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 71 हमसे पूछ रहा है परिषद के स्थायी सदस्यों के पास विशेष अधिकार क्या थे। तो परिषद के स्थायी सदस्यों के पास में सबसे जो विदेश अधिकार था वो था हमारा वीटो का अधिकार। ठीक है, अगर आप सभी को वीटो कंफर्म नहीं है कि वीटो क्या होता है तो जो एडवोकेट अंकित हैं जो हमारे जो साथ में आपको इस चैनल पे वीडियो जो प्रोवाइड कराएंगे वो आपकी इसकी प्रॉपर क्लासेस लेंगे सीएलपी के नोट से। ठीक है, और मैं आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव पेपर ही सॉल्व कराऊंगा लेकिन वो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। तो वो आपको उनकी वीडियो में पता चलेगा कि वीटो क्या होता है। वीटो एक तरह का अधिकार होता है जिससे कि आप अपनी सदस्यता वापस ले सकते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन अंकित एडवोकेट अंकित ही करेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनके पास समय कम है, इस वजह से मैं अभी ऑब्जेक्टिव पेपर पॉलिटिकल साइंस का करा रहा हूँ। बाकी पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसकी पूरी जिम्मेदारी अंकित पर ही है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अब चलते हैं हम आगे, अभी आज का ख़त्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो स्थित है वो है हमारा हेग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73 है राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ। तो राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 1920 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा हमसे क्या पूछ रहा है वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय में इनके परिषद किसका पूछा गया हमसे, इंग्लिश में पढ़ लें द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एट प्रेजेंट टाइम इज। तो जिस टाइम मैंने पेपर दिया था ये उस टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन जब आप पेपर दे रहे हैं तो आप एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिएगा जो करंट के प्रेसिडेंट वहाँ के होंगे आपको उसका आंसर भी पता चल जाएगा, और 1-2 साल के पहले जो उससे पहले लाए होंगे लास्ट टाइम प्रेसिडेंट उनका भी पता चल जाएगा। लेकिन जिस टाइम मैंने पेपर दिया था उस टाइम का सही आंसर था हमारा डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर बी डेनिस फ्रांसिस। ठीक है,
हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 में 76 वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 हमसे क्या पूछ रहा है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय श्रम न्यायालय का क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए है श्रम के मानकों को निर्धारित करना, ऑप्शन बी है नीतियों को विकसित करने और काम करने की स्थिति के लिए कार्यक्रम तैयार करना, और ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी यही जो श्रम न्यायालय का कार्य होता है वह यह दोनों ही कार्य श्रम न्यायालय के होते हैं, और भी कार्य होते हैं, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 हमसे क्या पूछ रहा है, शांति निकेतन जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में नामित किया गया है किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और क्वेश्चंस में जो आप टिक लगे हुए देख रहे हैं, ये उसी उसी का मतलब जिसका ये पेपर है उसी ने टिक लगाए होंगे। बाद बाकी मैंने इसमें पहले से कोई टिक नहीं लगाया, उसने मुझे फ़ोटो भेजी है, उसके बाद मैंने इसका पीडीएफ तैयार किया, क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था उस समय का पेपर मेरे पास था भी नहीं, इस वजह से मैंने ये पेपर मंगवाया था। ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। राष्ट्रमंडल कितने देशों का समूह है। तो राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 54। ठीक है। तो राष्ट्रमंडल कितने देशों का समूह है, तो 54 देशों का समूह है राष्ट्रमंडल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस पर आपको बहुत ध्यान देना है कि सही है या नहीं है, क्योंकि मेरे काफ़ी 2-3 क्वेश्चंस इसी वजह से गलत जाते हैं, क्योंकि नहीं है और है मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, और उसके बाद फिर मार्क्स कभी कभी कम आ जाते हैं किसी सब्जेक्ट में। तो आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है कि नहीं लिखा है या है लिखा है, आपसे क्वेश्चन पूछ कर रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद का कार्य है। ये तो उसका कार्य होना ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं क्वेश्चन ऑप्शन बी है सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन सी है दोनों ए और बी सत्य हैं। ऑप्शन डी है दोनों ए और बी असत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी सत्य हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। हमारे सिर्फ 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी 2, 4, 5, 7 कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्क और एशियान के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन दो संस्थाओं से हमारा देश जुड़ा हुआ है। भारत, इंडिया इन दोनों से ही जुड़ा हुआ है, या जुड़ा नहीं है तो उसकी हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री सार्क और एशियान से जुड़ी हुई है। हालांकि जुड़ी तो यूनाइटेड नेशंस और अरब अरब लीग से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, लेकिन वो थोड़ा दूर का हो जाता है, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ऑप्शन ए है श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा चीन, फ्रांस, यूएसएसआर, यूके एंड यूएसए। और ये चारों पांचों नाम आपको किस में मिलेंगे। तो ये मिलेंगे आपको ऑप्शन डी में। चीन, फ्रांस, यूएसएसआर, यूके और यूएसए जो हैं वो हमारे किसके परमानेंट मेंबर्स हैं। ये हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इसके मेंबर्स हैं। और इसमें इंडिया क्यों नहीं जुड़ पा रहा है, ये अगर आपको पता है
चलिए मैं बता देता हूँ। इंडिया इसमें सिर्फ चीन चाइना की वजह से नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि चाइना हर बार जो है वो इंडिया को वोट नहीं देता है, वो इस बात पर वोट देता है कि इंडिया को इसमें नहीं जुड़ना है। बाकी सारे कंट्रीज़ हमारे इंडिया के फेवर में रहते हैं, बट चाइना हमारे इंडिया के फेवर में नहीं रहता है, क्योंकि अगर वो इस फेवर में रहेगा तो इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो मेंबर बन जाएगा। उसके बाद फिर चाइना को और भी दिक्कतें आ सकती हैं, मतलब ऐसा चाइना का मानना है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 है कि यूनिसेफ का मुख्यालय यानी कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। अब आप देख रहे हैं कि आपके जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस हैं वो मेंबर्स पर बन रहे हैं, हेडक्वार्टर्स पर बन रहे हैं, डेट्स पर बन रहे हैं, और इस्टेब्लिश कहाँ पर हुए इससे बन रहे हैं, परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं इस पर बन रहे हैं। तो यानी कि घुमा फिरा कर जो जो संस्थाएं हैं उन्हीं पर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको इन संस्थाओं पर ध्यान देना, चाहे वो अरब लीग हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, और चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन हो, हर चीज़ पर जो है क्वेश्चन वो आ रहा है। और पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ संस्थाओं पर ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा देश जुड़ा, कौन सा हटा, कितने परमानेंट है, कब बना, कब नहीं बना। तो आपको अगर आप सीएलपी पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अंकित सर की वीडियो ज़रूर देखिएगा जो वो सीएलपी पर लाएंगे। ठीक है, और बाकी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो तो रिपीट होते ही हैं, तो पास होने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ऑब्जेक्टिव पेपर बनता है तो। और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं भी बनता है तो भी आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का पढ़ेंगे, और अगर अभी पूरी वीडियो देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2, तो उससे आपको इतना तो पता चल जाएगा कि आपको आंसर में लिखना क्या है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ही होते हैं जो आप ऑब्जेक्टिव पेपर से भी निकाल कर अपना लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 पर हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जिनेवा में इसका जो है मुख्यालय वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87 है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है यूएनओ का वो है वॉशिंगटन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो ऑप्शन सी 5 वर्ष का जो है वो कार्यकाल होता है किसका, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। तो उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या थी 51। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। निम्न में से कौन सा देश 1920 में राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। निम्न में से कौन सा देश 1920 में राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। तो चीन जो है वो राष्ट्र संघ का सदस्य 1920 में नहीं था। अब आपको इसका आंसर अगर नहीं पता है तो आप इसका आंसर गूगल से देख करके बताइएगा कि चीन जो है वो राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। ठीक है, इसका आंसर आपको गूगल से देख के कमेंट बॉक्स में बताना है लिखकर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 हमसे पूछ रहा है भारतीय आईएलओ का संस्थापक सदस्य कब बना। यानी कि भारतीय आईएलओ का संस्थापक सदस्य कब बना। आपको आईएलओ का फुल फॉर्म भी बताना है। तो फिलहाल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1922 में भारतीय आईएलओ का सदस्य बना। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन सदस्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO वो इनमें से किसका जो है वो सदस्य है। तो इसका ऑप्शन ए राष्ट्र संघ का, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि संगठन का, संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी हमारी 1944 में। अगर आप विश्व बैंक की बात आई है तो आरबीआई का भी आपको पता होना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी।
अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है? तो विश्व बैंक का हिस्सा कौन नहीं है? IBRD, ICSID, WHO, IDA। इन सभी के फुल फॉर्म आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताने हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है WHO। WHO वर्ल्ड बैंक का वो जो है पार्ट नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा कह रहा है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? तो भारतीय राष्ट्रमंडल का सदस्य बना 17 मई 1945 को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में, भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब हुए? यानी कि कॉमनवेल्थ गेम भारत में कब से स्टार्ट हुए? तो 1995 से जो है, नहीं 1995 से नहीं, 2010 से जो है कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हुए भारत में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चयन कितने वर्षों के लिए होता है? तो 2 वर्षों के लिए इनका चयन जो है वो होता है अस्थायी सदस्यों का। तो स्थायी सदस्यों का चयन कितने के लिए होता है बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, मध्य पूर्व किस मूल्यवान संस्थान संस्थान ही लिखा है क्या? नहीं, मध्य पूर्व किस मूल्यवान संसाधन की आपूर्ति पर नियंत्रण रखता है? इंग्लिश में अगर हम ये क्वेश्चन पढ़ें, द मिडिल ईस्ट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ विच वैल्यूएबल रिसोर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तेल, यानी कि ऑयल। क्वेश्चन नंबर 100, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं सिर्फ आपको सब 2-3 बातें कहूँगा। हालांकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन फिर भी वो जो आपके एग्ज़ाम के लिए वो पॉइंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं, तो आप उनको सुनकर ज़रूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा, भारत में निम्न में से क्या यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नहीं आता है? एलोरा की गुफाएं, काशी विश्वनाथ मंदिर, कुतुब मीनार, मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो हैं कि आपको डेट्स और मेंबर्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, और कुछ करंट अफेयर से भी आप हमेशा जो है जब आप इसका पेपर दें तो आप ये देखते रहें कि भारत ने किसके साथ ट्रीटी करी, कौन सी ट्रीटी करी, पीएम कौन सी योजना कर रहे हैं विदेशों के लिए, कौन सी योजना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका पेपर अच्छा हो। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और पॉलिटिकल साइंस का पेपर यहीं पर ख़त्म हो गया है। अब कोई ना कोई और पेपर आपके लिए एक सीएलपी की वीडियो लाएंगे, वो भी अंकित सर लाएंगे, क्योंकि 2 वीडियो मैं ले आया हूँ, अब अंकित सर की है। अब अंकित सर आपको सीएलपी से जो है पॉलिटिकल साइंस या कोई और सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये पूरा वीडियो देखा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे उनके भी अच्छे मार्क्स आ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।